नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि बाग़ फ़दक़ के मामले में हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब ने कहा कि उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई थी। हमसे सवाल ये किया गया कि ख़ताए इज्तिहादी उनसे इस मामले में हुई, यानी बाग़ फ़दक़ का जो मामला यानी मुतालबा किया था, इस मामले में उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई, या फिर वो जो नाराज़गी का मामला था, यानी नाराज़ हो गई, इस मामले में उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई। देखिए, इस हवाले से अगर आपने मेरी वीडियो समाअत करनी है, मुफ्ती दानिश आदि मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर तफ़सील के साथ बाग़ फ़दक़ के हवाले से हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं और मेरा फ़तवा भी मौजूद है। भाई, सबसे पहली बात याद रखें, डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब ने ये बात कही कि वो माँग रही थी तो ख़ता पर थी, तो ये जुमला सैयदा पाक की शान के लायक नहीं, दुरुस्त जुमला नहीं है, ठीक है जी। और इसकी कोई भी अहले सुन्नत का जो आलिम है, कोई भी, चाहे पाकिस्तान का है, इंडिया का है, किसी भी मुल्क का है अहले सुन्नत का आलिम, वो इसकी हरगिज़ भी तायीद नहीं करेगा कि सैयदा पाक की शान के लायक नहीं है। और इस तरह कोई अगर हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए जुमला बोले, अगरचे उन्होंने रुजू कर लिया था मौला अली पाक के जब मुकाबले आई, रुजू कर लिया था, फिर भी हम उसको मुनासिब नहीं समझेंगे। ये भी जुमला उम्मुल मोमिनीन की शान के भी लायक नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल इस जुमले की हरगिज़ कोई तारीफ़ नहीं करता। बाकी उन्होंने जो कहा जी, मेरी मुराद तो ख़ता इज्तिहादी थी, तो मेरा फ़तवा इस हवाले से मौजूद है यूट्यूब पर कि राजिह कौल या मुफ्ताबी कौल नहीं है, इस पर फ़तवा नहीं है अहले सुन्नत का, ठीक है। हाँ, बाज़ मुफ़स्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है, लेकिन वो राजिह कौल नहीं है। अगर होता तो ज़रूर ब-ज़रूर इस पर फ़तावाजात मौजूद होते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया की 30 जिल्दें और एक फ़तवा भी आला हज़रत का, अल्लाह का शुक्र है मैंने फ़तावा रज़विया का मुकम्मल मुताला किया हुआ है। एक फ़तवा भी आला हज़रत ने इस हवाले से नहीं लिखा और नहीं लिखा कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। अगर राजिह कौल होता तो गैर मुफ्ता भी कौल है, तफर्रुदात डॉक्टर साहब ने पेश कर दिया, अक़वाल पेश कर दिए। तो बाकी याद रखें कि बाज़ ने लिखा है कि इस मामले में उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई, यानी जो उन्होंने बाग़ फ़दक़ का मुतालबा किया। और बाज़ कहते हैं कि बाज़ उलमा इस हवाले से कहते हैं कि जो वो नाराज़ हो गई थी सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इस मामले में उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई। तो जो पहला कौल है कि उनसे बाग़ फ़दक़ के मामले में ख़ताए इज्तिहादी हुई, तो ये जमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है, राजिह कौल नहीं है, हमने फ़तवे में भी लिख दिया। और बाकी जो दूसरी बात है कि बाद में नाराज़ हो गई थी, तो सही मौक़िफ़ यही अहले सुन्नत का कि वो नाराज़ नहीं हुई थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो राज़ी थी। तो बाकी वो वक़्ती तौर पर होता है कि वो बशरी तकाज़े के मुताबिक वो और दूसरी एक और बात याद रखें कि नाराज़गी की 2 सूरतें होती हैं। एक ये है कि आप किसी को तकलीफ़ दें, शरई तौर पर किसी को नाराज़ करें, तकलीफ़ दें, तो फिर आप पर लाज़िम है कि आप उससे माफ़ी माँगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कोई बात नहीं की, उन्होंने नबी करीम अलैहि सलाम की हदीस पेश की है, ठीक है जी। और वो जो हदीस थी वो ख़बर वाहिद नहीं है। बाज़ कहते हैं जी ख़बर वाहिद है, वो कई और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान से भी हदीस आई है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम दिन व दिनार का वारिस नहीं बनाते, अंबिया इल्म का वारिस बनाते हैं। ये ख़बर वाहिद नहीं है और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हरगिज़ भी ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई इस मामले में, ठीक है जी। बाज़ कहते हैं लेकिन उनसे हरगिज़ भी ख़ता इज्तिहादी वाक़ई नहीं हुई। तो लिहाज़ा वो नाराज़ वक़्ती तौर पर, तो नाराज़गी की 2 सूरतें होती हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको हदीस सुनाई, दीन की बात बताई। तो इस पर वो बशरी तकाज़े के मुताबिक अगर नाराज़ हो गई, बाद में वो राज़ी हो गई थी। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। और आपकी नमाज़ जनाज़ा भी अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई है। तो लिहाज़ा ये इस हवाले से भी इख्तिलाफ़ है। तो बहरहाल ये है कि ये राजिह कौल नहीं है, जमहूर का कौल नहीं है कि उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई, ठीक है जी। अहले सुन्नत का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि इस हवाले से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना गासिब ना ज़ालिम, ठीक है जी। यानी उन्होंने इसको गस्ब नहीं किया और ना ज़ुल्म किया बाग़ फ़दक़ के मामले में। जो हदीस थी वो पेश कर दी और सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको तस्लीम कर दिया। उनसे ख़ताए इज्तिहादी इस मामले में नहीं हुई। ये मुफ्ता भी कौल नहीं है, जमहूर का कौल नहीं है। तो इस बारे से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब गुमराह नहीं है, ना ही अहले सुन्नत से खारिज हैं। इस तरह वो उलमा जिनका मौक़िफ़ है कि उनसे ख़ताए इज्तिहादी नहीं, वो भी गुमराह अहले सुन्नत से खारिज नहीं है। तो इस मसले को अवाम में ना उछाला जाए, क्योंकि रवाफ़िज़ शिये बदबख्त ये खुलफ़ाए राशिदीन पर लान-तान करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।